प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। 8/11/2025 का वचन हम देखने जा रहे हैं, जो कि नीति वचन उसका 11 अध्याय 3 वचन। सीधे लोग अपनी खराई से अगुवाई पाते हैं, परंतु विश्वासघाती अपने कपट से नष्ट होते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर सीधा मार्ग चलने के लिए परमेश्वर हमें बताता है, हमें सीधा मार्ग में चलना है, हम खराई के साथ रहना है। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने में खराई हमारे अंदर होना चाहिए। हमें उस बात में लापरवाही नहीं करना है। खराई के साथ अगर हम रहेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने में हम खराई दिखाएंगे, खरी चाल चलेंगे, तो हम सही मार्ग में जाएंगे, हम गलत मार्ग में नहीं जाएंगे। मेरे प्रियो, हमें खराई के साथ रहने से, यानी कि वचन के अनुसार चलने में खराई हमारे अंदर अगर हो, तो हम अगुवाई पाएंगे। परमेश्वर के वचन के अगुवाई हम पाएंगे। जो सीधाई परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, वो हमें अगुवाई करेगा। किस मार्ग में चलना है, कैसे हर एक काम को टैकल करना है, उस बात को हमें परमेश्वर का वचन के मार्ग में हम खराई के साथ जो रहते हैं, वो गुण हमें अगुवाई करेगा। अगर उस तरह के गुण, उस तरह के खराई अगर हम पाए हैं, तो हम सीधे मार्ग में चलते हैं। हम सीधे मार्ग में, यानी कि परमेश्वर के वचन में खराई नहीं बल्कि लापरवाही करते हैं, तो हम भटक जाएंगे, हम गलत मार्ग में चले जाएंगे। इसलिए हमारे अंदर खराई होना चाहिए। अगर हमारे अंदर खराई हो, तो उस बात जो है हमें अगुवाई करेगा, वो बात हमें सही मार्ग में ले जाएगा। परमेश्वर हमें मदद करेगा, हम सीधे लोग कहला जाएंगे। अगले लाइन में इस तरह लिखा है, परंतु विश्वासघाती अपने कपट से नष्ट होते हैं। विश्वासघात एक मनुष्य को नष्ट करता है, खुद को ही नष्ट करता है, खुद को ही नाश कर देता है। हमें विश्वासघाती नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी ने हमारे ऊपर भरोसा रखा और हम उस भरोसेमंद नहीं रहा, तो हम अपने आप को नष्ट करते हैं। जो धोखा देते हैं, वह अपने आप को नाश करता है, क्योंकि वह गुण जो है परमेश्वर के खिलाफ की बात है। वो गुण अगर जिसके अंदर हो, वह जो है उस गुण के द्वारा अपने आप को नष्ट करता है, श्राप अपने जीवन में ले लेता है, वह नाश हो जाता है। विश्वासघात हम नहीं करना चाहिए, बल्कि उत्तम मार्ग में हमें चलना चाहिए, सीधे मार्ग में हमें चलना चाहिए। हमारे जो खराई जो है हमें अगुवाई करेगा, हमें आशीष लाएगा, हमारे हर एक काम में सफलता देगा। लोग हमारे प्रति भरोसा रखेंगे, लोग हमारे प्रति जो है अच्छा व्यवहार करेंगे, हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। हम लोगों के प्रेम को कमाने पाएंगे। हमें धोखेबाज नहीं रहना है, विश्वासघाती हमें नहीं रहना है। अगर हम उस तरह के गुण को पाए हैं, तो हम अपने आप को नाश कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। हमारे जो आशीष को हम जो है पाने के लिए चूक जाते हैं। हमें जो आशीष मिलना है, वो हमें नहीं मिल पाता, हम रह जाते हैं। मेरे प्रियो, हमें विश्वासघाती नहीं रहना है, हम धोखेबाज नहीं रहना है, धोखा देने वाला हमें नहीं रहना है, बल्कि हम जो है खराई के साथ जिस काम करने के लिए, जो काम करने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, जिस सिचुएशन में, जिस मार्ग में चलना है, जो काम करना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर हम चलेंगे, परमेश्वर के वचन में हम खराई के साथ रहेंगे, तो वह हमें अगुवाई करेगा। परमेश्वर का वचन यानी कि प्रभु यीशु हमें अगुवाई करेंगे। प्रभु यीशु का और एक नाम है परमेश्वर का वचन। मेरे प्रियो, हमें सीधे मार्ग में चलने के लिए, परमेश्वर के वचन में खराई के साथ रहने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। अगर हमारे अंदर जो है गलत गुण हो,
धोखा देने का गुण हो, विश्वासघात करने का गुण हो, वो सारे गुण जो है हमारे अंदर से दूर होने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। परमेश्वर हमें मदद करेगा। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, आपने जो आपके वचन के द्वारा हमसे बातें किया परमेश्वर, उस वचन के अनुसार हम चलने के लिए अनुग्रह देना पिता। हम धोखेबाज नहीं होने पाए, हम विश्वासघात नहीं करने पाए परमेश्वर। अगर हम उस तरह के करते हैं तो हम अपने आप को नष्ट करते हैं, अपने आप को नाश कर देते हैं परमेश्वर। हमारे जो आशीष मिलना था वो रह जाएगा परमेश्वर। हालेलुया। हम पिता सीधे मार्ग में चलने पाए, आपके वचन में खराई हमारे अंदर देना, आपके वचन के अनुसार चलने में हम खराई के साथ रहने पाए पिता। अनुग्रह देना परमेश्वर, हमें आशीष देना, हमें चलाना, हमें आगे बढ़ाना परमेश्वर। हमारे जीवन में आपकी योजना पूरा होने देना, आपके पीछे हम चलने पाए परमेश्वर। आपके नाम वचन हो पिता, आप हमें अगुवाई करेंगे, आपके वचन हमें अगुवाई करेंगे। अगर हम खराई के साथ रहेंगे तो परमेश्वर खराई हमें अगुवाई करेगी पिता। हालेलुया। उस जिसके प्रति हम खरी चाल चलेंगे परमेश्वर पिताजी, आपके वचन के अनुसार चलने में हम खराई के साथ अगर रहेंगे तो आपके वचन हमें अगुवाई करेगा पिताजी। वो खराई हमें अगुवाई करेगा परमेश्वर। हम खराई के साथ रहने पाए, अनुग्रह देना परमेश्वर। आपके वचन के अनुसार चलने के लिए अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। जो कोई भी जन इस वीडियो को देख रहे हैं, हम सबको इसी तरह आशीष देना, चलाना परमेश्वर। किसी को भी कोई भी कमी घटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना पिता। हर एक जन परमेश्वर खराई के साथ आपके वचन के अनुसार चलने के लिए अनुग्रह देना परमेश्वर। धन्यवाद। बाकी सारे बातों को आपके हाथ में सौंपते पिता। हालेलुया। सारे जनों को आशीष देना, संभालना, चलाना पिता। हर एक के संग रहना परमेश्वर, सुरक्षित रखना परमेश्वर। बाकी सारे बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा जलाल आपको मिलते रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रिय इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।